खत्म हो गया। उनने सोची उन ठगों ने कि राजा बड़ा धार्मिक है और साधु सेवक है, जयदेव खत्म हो चुका है, अब हम वहीं चलते हैं। अच्छी कथा सी सीख ली 10-20, इन कथा न कोई पढ़ लेवा की बात से याद हो जाती है। जाके और बाग में बढ़ गए। आगे जयदेव बैठा, राजा बैठे, सैनिक बैठे। अब उन ठगा ने जब देख लिया न बाग में सामने ने मुड़ते ही मोड़ और सामने उसका आश्रम बना रखा था, वो बाहर बैठे बगीचे में। अब उल्टे जा तो पेटे, अब कोई चोर थे उल्टे भागे हैं। अब उन उल्टे ना जाकर आगे न चल दिए। वो तो सोचे थे वो होगा ही नहीं। फिर वो दोनों हाथ कटा हुआ आदमी देखा, उनका शक हो गया को ऐसा ही तो मरिया कोई ना, किसी ने काट लिया। पर मरते तम गए आज, ईब कोई बचावनिया नहीं से, फिर इलाज भी कुछ नहीं। उससे कहा हाथ पांव जोड़ांगे शायद रजा करवा दे। तो जयदेव ने ऐसा कर लिया कि इसने पिछाने को नहीं। और साधु देख कर कहने लगा राजा से, महाराज ये दो मेरे दोस्त आ गए, ये बड़े अच्छे साधु संत हैं, राजा इनके चरण लो। राजा ने खड़ा होकर उनके चरण लिए और बिठा दिया, भोजन पानी का प्रबंध करवा दिया। उनने सोची पिछाण में कोई ना आए इनके। जयदेव ने मुझे पिछाड़ा नहीं हमने, क्योंकि थोड़ी देर का संग था। तो वो साल भर रहे। साल भर के बाद उनकी खूब सेवा करवाई, साल भर खूब उनकी आदर करवाया। और चलती दफा जयदेव कहने लगा, महाराज ये दोनों संत जाओ से, इनको कुछ वो दक्षिणा दे दो। राजा ने कहना था इतनी देर में 2-3 घोड़ा का ऊपर मोर रस और फिर निराधन लदवा के। और साथ में जयदेव कहने लगा, महाराज जी रास्ते में जंगल का काम से सिपाही भेज दो, घर छोड़ आओ इनके। 5-7 सिपाही और घोड़े और वो दोनों ठग चल पड़ते। रास्ते में जब बतलाते जावे से तो वो सिपाही पूछे से उन ठगाते, अब भाई यू जयदेव तुम्हारा के लागे से, तुम्हारा बहुत आदर करता है, बड़ी बड़ाई करता है। तो कहते महाराज कहते हैं नीच आदमी जो होते हैं वो अपनी आदत नहीं जाया करते। कि एक यहाँ छोटा सा उदाहरण और से, जब कबीर साहब ने भंडारा किया ना, 9 लाख बॉडी आ गई और जय जयकार करी दुनिया ने, तो शेख तक की जड़ा करता बंदी छोड़ते हैं। फिर भी ने बोला के करा से दूसरे ने, इसे तो हम 100 कर दिया। यानी अपनी बड़ाई रखनी चाहिए और उसका अच्छे कर्म को भी नहीं सराहा। और जो भक्त आत्मा थे वह नो कहते भाई कमाल कर दिया, ईसा यज्ञता हमने कितना देखा है कोई ना, बड़े भोजन मोहन भोजन खाए, बड़े आनंद पाए। तो जो पुण्य आत्मा थी वह तो बड़ाई करे थी, और नीच आदमी उस समय भी बुराई ही कर रहा था, इतनी महान समागम की। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कोई कहे जग जौनार किया, कोई कहे महोछा, और बड़े बड़ाई करा करा यो गाड़ी का डे ओछा। अच्छे आदमी जो होते हैं वो गाड़ी निकाला करें और भले व्यक्ति भलाई करा करे, बड़ाई करा करते हैं। तो वो दोनों कहने लगे भाई सच्ची बता दो। अका सच्ची बता दो, यो बहुत नीच आदमी से। बोला जयदेव, बोला अच्छा की बात है कि हम तीनों इकट्ठे रहा करते एक राजा के घर पे, और ये इतना गंदा है, इसने रानी गेला खोटा कर्म कर दिया। राजा इसने जीत मारे था और हमने हाथ जोड़ कर बचवाया, इसके हाथ कटन में बच गया। यू हमने छोड़ कर आ गया था, मातू निकल जाड़े तो हमने यूं कह दिया तेरी जान बच जाएगी। यू अड़ा के ठग गए। उनका नियत यह थी कि जान दे ये राजा ने बताओगे खाना पूछी, राजा उसने काट देगा थारी पूरी मौज। कहते इतनी बात हो रही थी, ऊपर ते 2 पत्थर की सलाह पड़ी, भारा भारा को 10-10 20-20 मन की आकर के दोनों ठगा का ऊपर उन सब के अंदर से, और दोनों का कचुम्बर काट कर जमीन में दसा दिया। दोनों खत्म हो गए। वह नीच कहते हैं वो ठगे से रह गए, वो जो संत गए थे साथ में वो सिपाही गए थे, अब वो ना रहे तो अपने उल्टे हो लिए लेकर सारे ढमढमे ने। जब वापस आते हैं राजा को पता लगा है कि वो वापस आ गए, तो कहने लगा भाई क्या बात होगी। उन्होंने सारी कथा राजा को सुना रहे थे और जयदेव सुने था इतने फैसले पे। ने बोले जी वह ऊपर तय स्वामी की निंदा करी और काटे ऐब सवाब, और सिला पड़ी अजगैब तय आया नहीं जवाब। वो तो खत्म हो गए, दोनों मर गए। महाराज की निंदा करे थे, बहुत बुंडी करे थे महाराज जी, के बताऊं। तो कहते हैं उनके मरे की सुनकर जयदेव फूट फूट कर रोने लगा, जो कर भाई मर जाया करे। रो कर आंसू पूछने लगा, जब नो टूंडे हाथा ते वो टूटते
नो कहे उसी समय दोनों हाथ नो करे थे, दोनों हाथ पूरे हो गए। बोल सतगुरुदेव की जय। तो इस प्रकार साधु की जो संतता होती है उसमें साधुपना नहीं है तो वो साधु भी नहीं है। तो इसमें अब जयदेव की आपको कथा सुनाते हैं थोड़ी सी, क्योंकि सतगुरु की वाणी से मिले फिर आनंद। अब इसको सुनोगे दोबारा जैसे सुनकर, तो यहाँ कहते हैं जयदेव मुख से ना कही हुई तीन लोक में गाज, और जरना ऊपर होत है ये सकल संपूर्ण काज। का वर्णन हाँ होगा यार जयदेव कथा यार। अब सुनो अचला का अंग भगत जयदेव की कथा, पृष्ठ 369। गरीब दासी पुत्र छाड़ के जयदेव रहमत कीने, राजा पूजा जान कर मोर असरफी दीन। दासी पुत्र पत्नी और पुत्र को छोड़कर जयदेव राजा के पास वहां पर चला गया और राजा की पूजा करी। राजा की मतलब वहां पर कथा सुनाई, राजा का मेजबान बना। करीब 1 वर्ष जयदेव रहे राजा के स्थान, संत चले हैं नगर को पूजा करी निदान। 1 वर्ष रहने के बाद वो संत जब चालन की इच्छा करी अपने घर ने, तो राजा ने पूजा करी। 1 वर्ष जयदेव रहे राजा के स्थान, संत चले हैं नगर को पूजा करी निदान। गरीब छापे तिलक बनाए कर ठग चले हैं साथ, गल में फांसी डार कर काटे दोनों हाथ। उन ठगों ने जयदेव के गल में फांसी गाल कर दोनों हाथ काट दिए। गरीब जयदेव डारे कूप में, कुएं में, और ले मात्रा मांगे। मात्रा कहते हैं धन। बालद उतरी आन के बंजारों की दांग, वह बालद बंजारों की आगी, वह डांग पूरी की पूरी लार कतार। गरीब जयदेव काड्या कूप से नायक पूछी बात, कहो कहाँ पहुंचाए दूं औखद लाई हाथ। औखद दवाई हाथ कला दी, यानी वो जो दर्द था मिटा दिया। गरीब जयदेव माने बैठ कर गए नगर उस धाम, राजा आ गई मेला जब सुना संत का नाम। गरीब 12 वर्ष 12 वर्ष, गरीब 12 वर्ष दया करी बैठे बाग मंजारे, राजा रानी सस बहे दीनी जग जोनार। गरीब बीते 12 वर्ष जद पड़े 3 दुर्भक्ष, वह ठग मांगत आईया जयदेव दर्शन अंशो। 12 वर्ष में और वहां पर 3 दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल पड़े, और वो दोनों ठग मांगते हुए संत रूप बना कर आ जाते हैं। गरीब जयदेव को आदर किया ठग बिठाए पासे, करे अधीनी बंदगी वह ठग भय